ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निफ्टी फिर डिफेंड कर रहा है 18,000 को, आराम से नहीं तोड़ने को तैयार है इस लेवल को, और बैंक निफ्टी भी 42,500 पर एक फाइट तो दिखा रहा है। एक बुल्स थोड़ा फाइट दिखा रहे हैं कि 42,500 को प्रोटेक्ट किया जाए। 2022 की आज आखिरी एक्सपायरी है और इस साल निफ्टी ने फ्लैट रिटर्न दिए हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स मिले, खासतौर से सरकारी बैंकिंग, पीएसयूज, रेलवे स्टॉक्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स, कुछ मेटल स्टॉक्स। आईटी ने काफ़ी निराश किया है, कुछ फार्मा स्टॉक्स ने काफ़ी निराश किया है। अब समझना ये है कि अगले साल मार्केट की चाल कैसे रह सकती है, कौन सी थीम में पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस मार्केट को लेकर। इडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की सीईओ त्रिदीप भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू अनुज, और आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। और बताइए कि किस तरीके से 2023 को अप्रोच करेंगे, आपकी क्या एडवाइस होगी ना सिर्फ आपके इन्वेस्टर्स को बट हमारे व्यूअर्स को भी। मेरे हिसाब से अगर मैं पूरा इक्विटी एनवायरनमेंट 23 का समराइज करना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि रिसेशनरी कंडीशंस बिफोर रिटर्न्स, ये माहौल मैं देखता हूं अगले एक साल। तो उसमें पहले 3 से 6 महीने में आपको नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबली थोड़े से रिसेशनरी कंडीशंस देखने को मिले, क्योंकि जो पिछले 6 महीने में रेट इंक्रीजेस हुई हैं उनका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट अगले 6 महीने में हमको देखने को मिलेगा। वो थोड़ा एक कॉशियस समय रहेगा। उसमें से मिनिमम अर्निंग डाउनग्रेड वाले स्टॉक में हमको बने रहना होगा। लेकिन समवेयर अराउंड दिस टाइम आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो अगले 2-3 साल के लिए आपको अच्छे प्राइसेस में मिले और रिटर्न्स आपको देने को और दे जाएं 2-3 सालों में। तो इसलिए ओवरऑल रिसेशनरी कंडीशंस बिफोर रिटर्न्स वुड बी द इक्विटी एनवायरनमेंट। उसमें से जो थीम्स जो कि मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव है, उसमें बना रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को, बट ऑन टिप्स रादर देन बीइंग वेरी एग्रेसिव। दैट वुड बी माय स्टार्टिंग कमेंट। ओके, तो फिर जैसे इस साल जो बड़ी थीम रही वो ये रही कि आईटी ने बहुत निराश किया और बैंक्स ने अच्छा खासा मुनाफा कमा के दिया। आपको लग रहा है कि 2023 में ये थीम एक्सटेंड करेगी? मुझे लगता है कि ओवरऑल इसमें बैंक्स वाली थीम तो मेरे ख्याल में जरूर एक्सटेंड करेगी। आईटी वाला जो आईटी जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं पहले 3 से 6 महीने में मुझे लगता है कि हमको वर्स्ट शायद देखने को मिले। और उसका कारण ये है कि जैसे लोग नए साल में आते हैं वो अगले साल के बारे में सोचते हैं, बजट के बारे में। तो आईटी बजट्स के जो जनरली ग्लोबली कट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पहले 3 महीने में देखने को मिलते हैं, और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को इंडियन कंपनीज में भी देखने को मिलेगा इन देयर मार्च क्वार्टर नंबर्स, या जो भी वो कहना चाहें इन टर्म्स ऑफ देयर आउटलुक। सो समवेयर अराउंड दिस टाइम फ्रेम शायद सेक्टर बॉटम आउट कर जाए। सो आईटी सेक्टर का पी डी रेटिंग पिछले एक साल में हुआ, कुछ हद तक और काफी हद तक शायद अर्निंग्स करेक्शन हो गया है। लास्ट राउंड ऑफ अर्निंग्स करेक्शन एक और बाकी है जो कि हमने को अगले 3-4 महीने में देखने को मिले, एंड देन दे आर गुड टू गो फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग स्टैंड पॉइंट। त्रिदीप जी, जिन फीएस या फिर जिन अगर आप देखें क्रिटिकल कॉम्बिनेशंस के साथ हम 2023 में जा रहे थे, उसमें एक तो ये भी था कि डेट पैसा बना के देगा क्योंकि ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हैं। उसके बाद एक चैलेंज और जुड़ गया, आई मीन दीज कोविड फियर्स, और फार्मा कंपनी और उनके शेयर प्राइसेस के बिहेवियर को देख के लग रहा है कि आई थिंक वो फियर धीरे धीरे ग्रिप कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या इस फियर को बाजार हाथों हाथ देगा? क्या फार्मा कंपनियों पे थोड़ी नजर रखनी चाहिए, फिर आपको लगता है कि नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, आई मीन 2020 जैसा इस बार शायद विजिबल ना हो? मेरे ख्याल में कोविड का जो ये 4th वेव होगा, अगर हुआ तो वुड बी लाइक ए स्टॉर्म इन अ टी कप। मेरे ख्याल में ये 1-2 महीने के लिए हो सकता है मार्केट को तंग करे, पर उससे ज्यादा नहीं। तो फार्मा सेक्टर ने पिछले 1-1.5 साल से कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है फ्रॉम अ स्टॉक स्पेसिफिक स्टैंड पॉइंट, इसलिए कुछ 1-2 शेयरों में शायद कुछ बेनिफिट मिले, पर मैं इसको वन टाइम अपॉर्चुनिटी और वन ऑफ अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखूंगा रादर देन अ सेक्टोरल ट्रेंड। मुझे नहीं लगता है कि उसमें से बहुत ज्यादा कुछ निकल के आने वाला है। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक जो हमारे थीम्स हैं, जो कि जैसे ये 2023 वुड बी द फर्स्ट प्री और लास्ट प्री इलेक्शन बजट ओवरऑल, सो थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की तरफ रुझान शायद गवर्नमेंट का और मार्केट का ध्यान ज्यादा रहे अगले साल। फिर जैसे हमने पहले बात करी फाइनेंशियल्स में,
ओवरऑल इतने अच्छे, इतना लंबा हमने को एसेट साइकिल देखने को मिला, काफी एनपीए हमारे पीछे ऑलरेडी छूट चुके हैं, और सामने क्रेडिट ग्रोथ आना बेहतर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट, ये 3 जगहों पे मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, सो 2023 टिल 2024 इलेक्शंस शायद अपने को देखने को मिले। ओके तदीप जी, एक और चीज़ आई मीन अगर आप देखें जब लास्ट बजट स्पीच थी आई मीन निर्मला मैम की, उसमें जहाँ पे उन्होंने जो कैपिटल आउटले टुवर्ड्स आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का था, उसमें करीब करीब 35% का इजाफा किया था, 7.5 ट्रिलियन। और आप देखिए ना वो साल, मतलब ये करीब 10 महीने 12 महीने कैपिटल गुड्स ने, इंफ्रास्ट्रक्चर ने पैसा बना के दिया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हो, कैपिटल गुड्स कंपनियां हो। लोग L&T स्टार प्राइस परफॉर्मर रहा। क्या 2023 की भी ये थीम कंटिन्यू करेगी? मेरे हिसाब से जो ये रिजाउंडिंग यस, इसमें से हमको ये ध्यान में रखना होगा कि कुछ कुछ शेयर्स अच्छे खासे चले हुए हैं, सो उसमें से अपने को वो शेयर चूज करने होंगे जो कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके अर्निंग्स एस्टिमेट आने वाले। आज से 1 साल पहले ये सारे स्टॉक सस्ते होते थे, लेकिन अभी 1 साल बाद इसमें से कुछ स्टॉक्स चल गए हैं, तो कुछ स्टॉक्स अभी भी चलना बाकी है। हालांकि सेक्टर में तेजी बरकरार रहेगी, कहने का मतलब ये थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है, बट ऑन एन एवरेज अगले 2 से 3 साल में ये सेक्टर मेरे ख्याल में अच्छा खासा आपको पैसे बनाने की देने की ये रखता है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, इसमें डिफेंस को भी अगर आप जोड़ लें तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग के सबसेट में आता है। ये सारे शेयर्स और इनसे रिलेटेड जुड़े हुए शेयर्स शायद इन्वेस्टर्स के लिए काफी बेहतर कर जाए। अच्छा, 2022 खासा खराब रहा डिजिटल स्टॉक्स के लिए और न्यू एज स्टॉक्स के लिए। ये जो एक कहते हैं 2021 में हमने एक यूफोरिया देखा था इन स्टॉक्स में, और 2022 में पूरा का पूरा उसके उलट। 2023 में आपको लग रहा है कि वापस कुछ अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स में जो 70-75% गिरे? जैसे मैं सुन रहा था कुछ लोग बोल रहे थे पीबी फिनटेक या पेटीएम या इवन जोमेटो, यहाँ पर एक बार्गेन बाइंग अवेलेबल है। आप मानते हैं इस चीज को? मेरे हिसाब से तो पहली बात जनरली आपके दर्शकों के लिए जहां भी इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूफोरिया देखें, उससे जितना दूर रहे उतना बेहतर है। सो फॉर्चुनेटली हमने उसका जो पहला लेग है, जो डाउनसाइड वाला लेग है, इसलिए हम लोगों ने एडवाइस में उसको अच्छी तरीके से अवॉइड किया। अभी सवाल ये आता है कि गिवन दैट द स्टॉक्स हैव करेक्टेड 50-75%, यहां से ये सस्ते हो चुके हैं कि नहीं? सो मेरे हिसाब से ये पूरी हद तक अभी उनका जो डाउनवर्ड जर्नी है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसका कारण ये है कि जो हम पहले देख रहे थे 2021 में, जैसे आपने जिक्र किया, वो उनका जो हम कहते हैं सुपर नॉर्मल अर्निंग्स था, क्योंकि उससे पहले हम लॉकडाउन में सब घर के अंदर बंद थे और सारा हमने डिजिटली काम किया, तो उसमें जो अर्निंग्स बनते हैं वो काफी सुपर नॉर्मल अर्निंग्स थे, मतलब नॉर्मल से काफी ज्यादा अर्न। वहां से अभी अर्निंग्स नॉर्मलाइज हो गया है। सो कुछ हद तक मेरे ख्याल से अर्निंग्स अभी मीडियन पे आया है। जब ये अंडर वैल्यूड तब कहलाएंगे जब इनके अर्निंग्स थोड़े डाउनसाइड की तरफ चले जाएं, जबकि मतलब नॉर्मल से थोड़े नीचे जाएं। आई थिंक ये लेग अभी भी बाकी है, हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में देखने को मिल जाए। पर इसमें से एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो फंडिंग एनवायरनमेंट है इन सब कंपनीज की, जो वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी का जो फंडिंग एनवायरनमेंट था, ये आज से पहले नेगेटिव रेट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता था, तो इसलिए काफी सारे प्रोजेक्ट फंडेड हो जाते थे, क्योंकि दुनिया जहां में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम था। अभी वो सिनेरियो चेंज हो गया है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा फ्यूचर को पिछले सेम लेंस से देख नहीं सकते हैं, थोड़ा उसको अलग तरीके से देखना होगा। इन द सेंस थोड़ा सा ध्यान प्रॉफिटेबल कंपनीज की तरफ ज्यादा होना चाहिए इन न्यू एज कंपनीज में से भी। और दूसरा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कंजम्पशन में कोई सॉफ्ट स्पॉट आता है, जब हम लोगों को अंडर अर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले, तब ये शायद इंटरेस्टिंग हो। बाकी कुछ जैसे ऑनलाइन डिजिटल टाइप के जो प्लेस है, ये हमारे साथ बने रहेंगे, सो दिस विल बी अ स्ट्रक्चरल प्ले, बट वैल्यूएशंस पे क्या प्राइस पे हम उठाते हैं वो काफी मायने रखता है। और मैंने आपको शायद एक फ्रेमवर्क डिस्क्राइब किया जो ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल पिकिंग सम ऑफ दीस स्टॉक्स। अच्छा प्रदीप जी, आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। ऑटो स्पेस में भी कुछ देर पहले हमारी कैपिटल गुड्स की बात हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। ऑटो के लिए 2022 बहुत अच्छा रहा। पेंटअप डिमांड पूरी अगर आप देखें कंटिन्यू कर रही थी, कंपनियों के लॉन्चेस बहुत स्ट्रांग थे, बुकिंग्स अगर आप देखें और डिलीवरी डेट्स काफ़ी एक्सपेंड भी कर रही थी।
ऑटो के लिए 2023 कैसा रहेगा? और जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको देखते हुए क्या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या नहीं होगा? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है और इसको मैं ऑटोज को मैं देखता हूँ एज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव। सो जैसे पिछले साल में या पिछले 6 महीने में आप देखें कि इंटरेस्ट रेट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। सो इसका हो सकता है 2023 में पर्टिकुलरली टुवर्ड सेकंड हाफ में आपको थोड़ा सा डिमांड में वेनिंग इम्पैक्ट देखने को मिले। इसलिए ऑटोज में अनइक्विवोकल जो बुलिश एनवायरनमेंट था वो शायद 2023 में ना रहे। सो ये ऑटोज में अभी थोड़ी सी ज्यादा सिलेक्टिव होने की जरूरत है और इन दैट कॉन्टेक्स्ट सीवीज शायद बेहतर करें, बट पीवीज पैसेंजर व्हीकल्स एंड टू व्हीलर्स में जितनी तेजी शायद 2022 में देखने को मिली उतना शायद हम लोगों को 2023 में देखने को ना मिले। थोड़ा सा पेंट अप डिमांड नॉर्मलाइज हो। जो ये बुकिंग में हमने को काफी सारा पेंट अप डिमांड देखने को मिला वो नॉर्मलाइज होगा और जनरली शेयर्स ऐसे माहौल में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं। तो ऑटो सेक्टर में मैं सिलेक्टिव रहूंगा, सीरीज की तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा रखूंगा और जनरली ओवरवेट शायद ना रहूं। ओके तो दीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, 2023 को लेकर अपना आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और एक बार फिर से आपको 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं, आपको, आपकी टीम को, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वर्ष की। थैंक यू। अब एक काम करते हैं, निफ्टी को स्क्रीन पे लेके आइए। 18,000, जी हाँ 18,000, इसको डिफेंड करने की एक्सपायरी डेट